कायद-ए-आज़म के फरमूदात के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियती बरादरी को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब के दौरान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म दोहराया। क्रिसमस का केक भी काटा। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुल्क सबका सांझा है, यहाँ सब के हुकूक़ बराबर हैं। अक़लियतों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे। मई में जब अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए और भारत के 7 जहाज़ गिराए तो कौम को एयर कोमोडोर सिसिल चौधरी याद आ गए। सिसिल चौधरी को कौन नहीं जानता। मई के महीने में जब फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने हमारी हवाई फ़ौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज़ गिराए और 8वें को बुरी तरह ज़ख्मी किया तो फिर कौम को सिसिल चौधरी की भी याद आती है। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। यौम पैदाइश पर कायद-ए-आज़म को खराज अक़ीदत पेश। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुत्तहद होकर ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ सियासी मुखालिफिन का मुकाबला किया बल्कि साम्राज्यी क़ुव्वतों को शिकस्त दी। कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश कौम को तजदीद अहद का मौका भी फराहम करता है। कराची मंज़ार इकायत पर गार्ड्स की तब्दीली, पाक फ़ौज के कैडेटों ने फ़राइज़ संभाले। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी बाबाए कौम को खिराज अकीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का भी बाबाए कौम को खिराज अकीदत। अफ़वाज पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म के जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा। ISPR के मुताबिक कायद-ए-आज़म की मिसाली क़यादत आज भी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान के लिए मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने में मशाल राह हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की मसीही बरादरी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद। कायद-ए-आज़म के मुसावी हुकूक, मजहबी आज़ादी और तमाम शहरियों के लिए हम आहंगी के आज़म को दोहराया। ISPR ने कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर नया नग़मा भी जारी कर दिया। मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। अगर उनको कोई तकलीफ पहुँचती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुज़ंद पहुँचती है और कोई ताकत के ज़ोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुँचाता है, उनके हकूक़ पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि अगर कोई अक़लियतों के हकूक़ पर डाका डालेगा, उन्हें नुकसान पहुँचाएगा तो रियासत पूरी क़ुव्वत से उनसे टकराएगी। जो हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती उसे घर चले जाना चाहिए। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा अगर सूबे में कोई भी कम्यूनिटी अपने आप को गैर महफूज समझती है तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ गलत है। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने अक़लियतों को सर का ताज बनाया है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान खातून का नकाब खींचकर मुसलमानों की तज़लील की है। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब में मसीह रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक काटा। क्रिसमस ग्रांट की चेक तकसीम। दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 1965 की जंग के हीरो सिसिल चौधरी को खिराज अकीदत। कहा मजहबी हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए हुकूमत पुरआज़म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दुनिया में अदब बर्दाश्त के माहौल में पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा सूबे में अक़लियती बरादरी के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात जारी हैं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि क्रिसमस मोहब्बत, अमन, रवादारी और भाईचारे का पैगाम देता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि मसीही बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नुमायां और काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने पर मसीही बरादरी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात। कराची में मसीह बिरादरी के गिरजाघरों में दुआएं तकरीबात। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। लाहौर के कैथेड्रल चर्च रीगल चौक में क्रिसमस की तकरीब में बड़ी तादाद में मसीह बिरादरी ने शिरकत की। मरी में तारीखी होली ट्रिनिटी चर्च में इबादत और तकरीबात का सिलसिला जारी। पाड़ा चनार के गिरजाघर को क्रिसमस पर खूबसूरती से सजाया गया। वेटिकन सिटी में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। पोप लियो का क्रिसमस पर खिताब के दौरान दुनिया भर में जारी जंगों के खात्मे का मुतालिबा। मसाइब का शिकार गजा के फ़लस्तीनियों का खुसूसी जिक्र करते हुए पोप लियो ने फ़लस्तीन, लबनान, शाम, इसराइल और यूक्रेन में अमन, इंसाफ और इस्तेहकाम की दुआ की। अमरीकी सदर ट्रंप की क्रिसमस पर मुबारकबाद। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि सबको और अमरीका को तबाह करने की नाकाम कोशिश करने वाले इंतहा पसंद बाएं बाजू के गंदे लोगों को भी क्रिसमस मुबारक हो। बरतानवी शाही खानदान ने सैंडरिंघम चर्च में क्रिसमस की रिवायती तकरीब में शिरकत की। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। इराक में गिरजाघर में क्रिसमस के मौके पर खुसूसी इबादत। गाजा के फ़लस्तीनियों ने भी क्रिसमस मनाई। बैतुल्लाह में भी गिरजाघर में खुसूसी इबादत। गिरजाघर रोशनियों से जगमगा उठा। बर्लिन के स्टेडियम में 28,000 से ज़्यादा सॉकर फैंस ने क्रिसमस गीत गाकर समा बांध दिया। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में भी क्रिसमस फेस्टिवल सज गया। स्पेस स्टेशन पर मौजूद खलाबाजों ने स्पेस स्टेशन में क्रिसमस ट्री सजाया। सबको क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खिराज अकीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के मुसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया और कहा पाकिस्तान की ताकत उसके मुसावी मौक़े और आइन में दर्ज मुश्तरका अक़दार में मुस्मिर है। फील्ड मार्शल ने कौमी तरक्की और सलामती में पाकिस्तानी मसीहों की खिदमात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद। नौजवानों ने मिली नगमे पेश किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने खातून का नकाब नहीं खींचा बल्कि तमाम मुसलमान ख़वातीन का नकाब खींचा और उनकी इज़्ज़त और वक़ार को मजरूह करने की कोशिश की। ऐसे वाक़यात दो कौमी नज़रिए को मज़ीद तक़वियत देते हैं। हर गुज़रते दिन के साथ हमारा ईमान और यकीन मजबूत होता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहेगा। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को अहमियत देती है, पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत को मानती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा आज का दिन इस जज्बे की तजदीद का दिन है कि हमें कायद आज़म के असूलों को ज़िंदा रखना है। सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। खैरपुर की एक तहसील है गंबट और जहां हमारा गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने गंबत तहसील खैरपुर में भी इस किस्म के आलमी हॉस्पिटल्स बनाए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध के सेहत का निज़ाम का मुकाबला सूबों से नहीं आलमी सतह पर है। लाहौर में भी ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं। वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। NICVD न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया में मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस अस्पताल की शाखें होनी चाहिए। कराची में इंडस अस्पताल की नई इमारत के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा कि हर मजहब बीमारों और मजबूरों की मदद का दर्स देता है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीब में शिरकत, केक काटा और मसीह बिरादरी के साथ मिलकर अमन की शमع रोशन की। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, कायद आज़म के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली तमाम बरादरियाँ बराबर हैं। कायद के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी यकसा हुकूक रखते हैं और मुत्तहिद हैं। तालीम, सेहत, दिफा, समाजी खदमात और कौमी तामीर में मसीह बिरादरी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मजहबी हम आहंगी और बाहमी एहतराम का फ़रोग मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद है। भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर, मसीही बरादरी को हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद और हिरासानी का सामना। रायपुर में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस करने की वीडियो सामने आ गई। शॉपिंग मॉल में सजी क्रिसमस सजावट को भी ना छोड़ा। आसाम में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश में गिरजाघर में घुसकर तोड़फोड़ की, नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में गिरजाघर के बाहर मजहबी गीत गाए। कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर क़ायद पर हाज़िरी और फातह ख़ानी। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों, DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद चिमरेज़, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी बतौर क़ायद पर हाज़िरी दी। बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। कहा, कायद-ए-आज़म की बसीरत और आज़म आज भी हर दिल में मशअला और हर नस्ल के लिए सबक आमोज़ है। कायद-ए-आज़म ने मुंतशिर कौम को यकजा करके उसकी तकदीर बदल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम महज नारा नहीं बल्कि तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद है। भारत की इंतहा पसंद सोच ने साबित कर दिया कि कायम पाकिस्तान एक नागुज़ीर तारीख़ी फ़ैसला था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, कायद-ए-आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कौमी मुस्तक़बिल की मजबूत ज़मानत है। नई नस्ल को कायद-ए-आज़म के अफ़कार से रोशनास करवाना मुश्तरका कौमी ज़िम्मेदारी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजान ने एडिशनल डायरेक्टर NCCIA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान सरमायाकारी के एवज़ शहरियों को बड़े मुनाफे का झांसा देते थे। मुल्ज़िमान से गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज और हज़ारों इंटरनेशनल सिमें बरामद हुई। इंटरनेशनल सिमें सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर जाली अकाउंट बनाने में इस्तेमाल होती थी। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA ने कहा कि तहकीकाती टीम मज़ीद शवाहिद पर काम कर रही है। गिरफ्तारियां DHA फेज़ 1 और 6 से अमल में आई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खिलात में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों से हथियार, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फितरा और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके में भी ऑपरेशन। 2 खवारिज हलाक। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने तज्ज़िये में कहा है कि ट्रंप की नई खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, जबकि भारत वाज़े तौर पर लूज़र करार दिया गया है। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी न कर सके, यानी एतमाद और रसाई। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ में कलीदी अंसर है। एक और अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट में शाया मज़मून में पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दिया गया है। मज़मून में कहा गया है कि सन 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़े और मजबूत पैगाम दिया कि जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील है। गज़ा से मुतालिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो खडरा पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी उस पर इमारत बनना शुरू हो चुकी। अब अहम मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। अब हम 2026 में इज़्ज़त और फ़ख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, डिप्लोमेट और दीगर फोरम्स पर पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज बयान किए गए वो पाकिस्तान की जीत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि हमने दुनिया में मौजूदा पॉलिसी और आर्मी चीफ की वजह से पजीराई हासिल की। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट का अदालत में सही से दिफा न करने का इतराफ़। कहा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि अदालत से फैसला गलत आया, हमने केस सही से पेश नहीं किया। तमाम हक़ाइक़ लार्जर बेंच के सामने रखेंगे। टेक्निकल इशू है, अदलिया रहनुमाई दे तो इस पर सोचा जा सकता है। सूबे में पॉलिसी क्या होगी, कैसे बनेगी, इसका इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव और असम्बली के पास है। लोग साल हर साल केस अदालतों में लड़ते थे, सुनवाई नहीं होती थी। पुराने सिस्टम में किसी को डरा धमका कर ज़मीन पर कब्जा किया जा सकता था, अब ये नहीं चल सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि जिन्होंने 4.5 साल मुल्क को तरक्की नहीं करने दी, उनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्का मईशत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान माशी उड़ान उड़ने के लिए वो फैसले कर रहा है जो बरसों से नहीं लिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जो भी कराची का मुकदमा लड़ेगा वो उसके साथ हैं। चाहते हैं MQM विफाक में कराची के लिए लड़े। बदकिस्मती से हमें विफाक की हिमायत नहीं मिलती। जो ताजिर कराची को कमा कर देते हैं उन पर भी विफाक पैसा खर्च नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में चंद ताकतवर मजीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पर वडेरों, जागीरदारों और सरमायाकारों का कंसोर्शियम मुसल्लत है। नाम नहाज सियासतदान जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं। कराची में तरबियती इज्तिमा से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अपनी जमातों में जमहूरियत कायम ना करने वाले मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। इस निज़ाम से निजात के लिए तवील और तेज जद्दोजहद नागुज़ीर है। PTI ने मोबाइल सिमों को सार्फिन के अपने नाम पर होने को लाजमी करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा, किसी और के नाम की रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सार्फिन अपनी सिमें और टेलीकॉम कनेक्शन के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है। द जियो पॉलिटिक्स के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की मालियत $7 अरब से जायद है। M4, M16 राइफलें, नाइट विजन साइट्स और दीगर अमरीकी हथियार अफगानिस्तान के ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ साबित कर चुका है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से हमलावर हैं। अफगान तालिबान रजीम की पुशपनाही में दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए। 60 साल तारिक रहमान साहब बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं। वो 2008 में बांग्लादेश से लंदन चले गए थे। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू हो गई। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह का कहना था कि उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान का नाम दिया है। कायदे आज़म का शुक्रिया कि उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। कल्चर, लिटरेचर और फ़नून की ताकत बंदूक से ज़्यादा है। 4 रोज़ तक जारी रहने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब के साथ माहौलियात जैसे अहम मसाइल पर भी बात की जाएगी। गुलकार सलीम जावेद को सालगिरह मुबारक। जुगनी से शोहरत पाने वाले सलीम जावेद आज 65 बरस के हो गए। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन का क्रिसमस के मौके पर अपनी बेटी शहजादी शार्लेट के हमरा पियानो पर डुएट विंडसर कासल में रिकॉर्ड की गए पियानो परफॉर्मेंस को बरतानवी TV पर भी नशर किया गया।